तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना एक नया चैप्टर जो है एनसीईआरटी का फिजिक्स का। इसमें वर्क, एनर्जी एंड पावर है। तो देखिए ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कोई लॉन्ग चैप्टर नहीं है क्योंकि वन शॉट रिवीजन में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्क क्या चीज़ है। ठीक, देखिए वर्क, तो वर्क क्या होता है? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। ठीक है, अब वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट इज जूल। ठीक है, और वर्क क्या है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। किससे? डब्ल्यू से। वर्क क्या है? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। यानी कि W इज इक्वल टू F इंटू डी। ठीक है, देखिए वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है तो इसमें इसको रिप्लेस करके कॉस थीटा ले आते हैं, यानी कि W इज इक्वल टू कितना होता है? एफ डी कॉस थीटा। ठीक, ये होता है। और इसका यूनिट क्या हो गई? एक तो हो गई न्यूटन मीटर, दूसरी क्या हो जाएगी? जूल, यानी कि न्यूटन मीटर। और सेकंड यूनिट इसकी क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, अब देखिए वर्क है क्या। सपोज कीजिए ये एक अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस पर कोई एम ऑब्जेक्ट का मास रखा हुआ है। तो इसको हमने क्या करा, यहाँ से एफ न्यूटन का फोर्स इस पर अप्लाई जब हम कर देंगे तो ये क्या होगा? अपने ऑब्जेक्ट अपने पास से ये कुछ डिस्टेंस पर डिस्प्लेस हो जाएगा। सपोज कीजिए ये पॉइंट बी है, यहाँ तक ये डिस्प्लेस हो गया, यहाँ तक इसको डिस्प्लेस करना है, तो ये क्या हो गया? इसका डिस्प्लेसमेंट। अब इसके अंदर एक क्वांटिटी और आ गई, ये कॉस थीटा। ठीक है, 9th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री नहीं है सीबीएसई बोर्ड के अंदर, अब तो किसी भी बोर्ड के अंदर नहीं है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। थीटा इज क्या है? एंगल। क्या है? एंगल। वैन कॉस थीटा, कॉस यानी कि थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0, 30, 60, 30, 45 और 60 एंड 90, इसी के बीच में बात करेगा, इससे ज़्यादा बात नहीं करेगा। ठीक है, तो कॉस 0 इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 1। और कॉस 30 इज इक्वल टू कितना होता है? √3/2। कॉस 45 इक्वल टू कितना होता है? 1/√2। और कॉस 60 इज इक्वल टू कितना होता है? 1/2। और कॉस 90 इज इक्वल टू कितना होता है? 0। ठीक है, देखिए अगर किसी भी एंगल पर, यहाँ पर अगर कॉस 0 एंगल पर है यानी कि सीधा सीधा चल रहा है तो इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, जब हम इसको एक स्ट्रेट पाथ पर लेते हैं तो वहाँ एंगल 0 रखते हैं। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 का हमें क्या होता है? यहाँ पर एफ डी मिल जाता है। अब देखिए जैसे जैसे एंगल डिक्रीज कर रहा है, एंगल इंक्रीज कर रहा है, यानी कि 0 डिग्री से ये जैसे ही 90 डिग्री तक पहुँच रहा है तो एंगल कितना? 90 हो रहा है, तो परपेंडिकुलर हो गया, यानी परपेंडिकुलर यानी cos 90 की वैल्यू कितनी आती है? 0। तो वर्क डन कब 0 होगा? जब एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, और आधा कब होगा? जब एंगल 60 डिग्री हो। ठीक है, अब ये तो हो गया वर्क। अब देखिए इस फॉर्मूले को, एफ को हम जानते हैं, एफ के दो फॉर्मूले होते हैं। एफ इजिकल टू, एक तो होता है एम जी और दूसरा होता है एफ इजिकल टू एम ए। ये कब लगाएंगे? जब ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें। अब जब लीनियर वे में एक्सेलरेशन चलेगा तो क्या हो जाएगा? एफ इजिकल टू एम ए, एम ऑब्जेक्ट का मास है, तो ये फॉर्मूला कैसा हो सकता है? दूसरा एफ इजिकल टू कितना हो जाएगा? एम ए इंटू डी, ऐसे हो सकता है। और दूसरा फॉर्मूला कैसे हो सकता है? एम जी इंटू डी। अब जब जी की बात करेंगे तो डी किस में रिप्लेस हो जाएगा? हाइट के रेस्पेक्ट में रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना होता है? एफ इजिकल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी इंटू एस, इससे भी निकाल सकते हैं। यानी कि जब ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दे रखी हो या फिर इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दे तो सीधा सीधा एम वी इंटू एस हो जाएगा अपॉन टी। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा वर्क। ठीक है, वर्क के बाद में क्या आता है? एनर्जी। तो देखिए एनर्जी की दो फॉर्म होती हैं। वर्क भी खुद एक पोटेंशियल एनर्जी होता है क्योंकि इसकी भी यूनिट जूल होगी वर्क की। ठीक है, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी की भी यूनिट कितनी होती है? जूल होती है। काइनेटिक एनर्जी की भी यूनिट कितनी होती है? जूल होती है। तो ये तो हमारा वर्क हो गया। वर्क के बाद में आती है एनर्जी। क्या आती है? एनर्जी। वर्क के बाद में सीधा क्या है हमारा? एनर्जी। ठीक, तो देखिए एनर्जी के साथ में मैं एक चीज़ और लगा देता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दो चीज़ें। ठीक,
अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट पर है तो उस पर रेस्ट के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होती है उसको क्या बोलते हैं, जो एनर्जी होती है वो रेस्ट पर, तो उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो सबसे पहले हमको यहाँ से मालूम चला एनर्जी की दो फॉर्म होती हैं। नंबर 1 पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यू, ठीक है। और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं के ई से, और इसको यू एंड किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ई से, ठीक है। ये होगी काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ होती है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसको रेस्ट में बनाए रखने के लिए जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी उस एनर्जी को बोल देंगे जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन पे आ जाता है, तो मोशन के टाइम में उसके पास जो एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी यू इजकल टू कितना होता है, एम जी एच, ठीक है। तो देखिए एम की यूनिट कितनी होती है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये कितनी होगी, हाइट की यूनिट क्या होगी, मीटर। तो यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, एक ये इसकी यूनिट होती है। और 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, ये भी किसके इक्वल होगा, ये 1 जूल के इक्वल होता है, किसके, 1 जूल। पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब आती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। देखिए मैंने यहाँ पर ये क्यों लिखा है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर एक ऐसा न्यूमेरिकल है, यही असली ओरिजिनल फॉर्म होती है काइनेटिक एनर्जी की, क्योंकि इसका पोटेंशियल जो है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, अभी रेस्ट पर है। सपोज की कर लीजिए यू इजकल टू 0 है तो के इजकल टू कितना रह जाएगा, सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, एम की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 जूल के, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। सपोज कीजिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट कोई एम ऑब्जेक्ट का मास है जो सरफेस पर रखा हुआ है, तो अभी क्या है, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी सिर्फ क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, या इनिशियल वेलोसिटी यू इजकल टू 0 इसको कंसीडर कर लिया। तो ये किस पर है, रेस्ट पर है। तो रेस्ट पर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अच्छा, यही ऑब्जेक्ट जब मोशन के अंदर आ जाएगा वी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। अच्छा, अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। एनर्जी नाइदर भी क्रिएटेड होती है नॉर भी डिस्ट्रॉयड होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये चेंज हो जाती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, ठीक है। अच्छा, 9th क्लास के जब उसका एक डेरिवेशन और है उसमें हम इसको प्रूव करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है नाइदर भी क्रिएटेड होती है नॉर भी डिस्ट्रॉयड होती है, हर फॉर्म में हमें एक जैसी एनर्जी मिलती चली जाती है, यू इजकल टू एम जी एच। सपोज कीजिए इस पर ये कोई बिल्डिंग है, इसके ऊपर हमने एक एम ऑब्जेक्ट का मास रखा, तो इस पर यहाँ पर अभी इसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी 0 है। धीरे धीरे इस पॉइंट पर एक्स डिस्टेंस वो चलकर आ गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी में। फिर ये क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में, यानी यहाँ काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, फिर इसके बाद ये काइनेटिक एनर्जी जैसी रेस्ट पर आएगी तो काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। हम इस तीनों पॉइंट पर जब लें ए बी सी तो हमें एक ही फॉर्मूला मिलता है, यू इजकल टू एम जी एच, ठीक है। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके अंदर एक ट्रिक होती है कॉम्पिटिशन के अंदर, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले मैं इसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझा दूँ, उसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता हूँ, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी, वो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। यानी कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक, इसके बीच में हमें रिलेशन निकालना है। सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लेता है। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और दूसरा पोटेंशियल यानी कि मोमेंटम का फॉर्मूला कितना होता है, पी इजकल टू एम वी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ से रिप्लेस करते हैं, वी की वैल्यू निकाल लें, तो वी इजकल टू कितना हो जाएगा, पी अपॉन एम। वी की वैल्यू पी अपॉन एम इसके अंदर जब हम पुट कर देते हैं तो कितना मिलता है, के इजकल टू हाफ एम। वी की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है, पी अपॉन एम का होल स्क्वायर। तो जैसे ही के इजकल टू कितना हो जाएगा, हाफ एम पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो गया, के इजकल टू कितना हो गया, हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम। एक तो ये फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन का।
ठीक है। दूसरा हम क्या करें, यहाँ से v की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ से अब हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ से m की वैल्यू निकाल लें, तो m इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको, p अपॉन v। ठीक है, फिर इस वाली फॉर्म के अंदर हम दोबारा पुट करेंगे। ठीक, अब क्या पुट कर रहे हैं हम, k की जगह m की जगह p अपॉन v पुट कर रहे हैं, तो k इक्वल टू कितना हो गया, p अपॉन v, और यहाँ पर कितना है v स्क्वायर, तो v से v कैंसिल हो गया, k इक्वल टू कितना हो गया, हाफ पी वी। एक ये फॉर्म होता है फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा, या फिर हम यहाँ से करें एम वी इसके अंदर से कॉमन ले, वी इसके एक मल्टीपल कर लें वी इंटू वी का, तो क्या हो जाएगा, एम वी इंटू वी मिल जाएगा। एम वी की जगह हम दोबारा पी पुट कर देंगे, तो कितना मिल जाएगा हमको, के हाफ पी पी। अब देखिए, सपोज कीजिए कि क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि इसकी वेलोसिटी जो है 50% या 20% इंक्रीज़ कर दी जाए, 10% इंक्रीज़ कर दी जाए, तो परसेंटेज जब इंक्रीज़ होती है सीधा सीधा हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो परसेंटेज इंक्रीज़ का फॉर्मूला कितना होता है, हाँ, एक्स ट्वाइस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, ये फॉर्मूला हम इसके अंदर पुट कर दें, तो एक्स को यहाँ से हम रिप्लेस कर दें वी से, और यहाँ पर वी से। कहने का मतलब है कि अगर पूछ ले कि इसका वेलोसिटी 20% इंक्रीज़ कर दी जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज़ हो जाएगी। देखिए, लास्ट टॉपिक हमारा क्या रह जाता है, लास्ट टॉपिक रह जाता है हमारा पावर का, और फिर एक है कॉमर्शियल यूनिट वाली पावर, कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो अब आते हैं हम पावर को, पावर किससे रिप्रेजेंट होती है, तो पावर का फॉर्मूला, पावर के POWER, पावर कैपिटल P से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी दो यूनिट होती हैं, नंबर 1 यूनिट जो होगी जूल पर सेकंड होती है, और दूसरी यूनिट इसकी कितनी होती है, वाट होती है। क्या होती है, वाट, यानी 1 जूल पर सेकंड क्या होता है, 1 वाट हो जाता है। क्लियर। फॉर्मूला इसका क्या होता है, P इक्वल टू W/T, ये फॉर्मूला है, जूल पर सेकंड। इसको देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ वर्क एंड टाइम, यानी कि रेशियो ऑफ वर्क एंड टाइम, या ऐसे क्या है, द रेट चेंज ऑफ वर्क, ठीक है, इस पावर, द रेशियो ऑफ वर्क एंड टाइम इज नोन एज पावर। पावर का फॉर्मूला कितना होता है, P इक्वल टू W/T। अच्छा, W क्या है, यहाँ पर हमारा वर्क है, तो पहली चीज़ हम क्या करें, W इक्वल टू mg पुट कर दें। क्या पुट कर दें, mg, तो या फिर ma पुट करें पहले, तो कितना हो जाएगा, P इक्वल टू m, W की जगह हमें पहले पुट करना है, W इक्वल टू F इंटू एस, तो ये कितना हो गया, W इक्वल टू F इंटू एस इंटू टी, और F की जगह हम फिर क्या पुट कर दें, ma, ठीक है। तो पावर एक और हो जाएगी ma, और या फिर ऐसे करें S/T, यहाँ पर S क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या कहलाता है, स्पीड। तो P इक्वल टू कितना हो गया, हाँ, P इक्वल टू हो जाता है FB, यानी कि ये भी एक पावर का फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला इसके अंदर हम पुट कर दें, F इक्वल टू ma, और ये S हो गया अपॉन T, एक तो फॉर्मूला ये हो जाएगा MAS इंटू टी। अच्छा, A रिप्लेस हो जाए G से, किससे, G से, और S रिप्लेस हो जाए H से, तो ये फॉर्मूला कितना हो जाता है पावर का, पावर इक्वल टू mgh अपॉन टी। और देखिए हम जानते हैं mgh इक्वल टू कितना होता है, U/T, तो एक फॉर्मूला ये भी है, ठीक है। ये हो गया पावर। अब दूसरी बात, एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि 1 किलोवाट आवर कितना एनर्जी होती है, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है। तो हम जानते हैं 1 किलोवाट आवर, सबसे पहले तो एक एनर्जी है, ये कॉमर्शियल यूनिट भी होती है, 1 किलोवाट आवर। देखिए किलोवाट क्या होती है, पावर, यानी कि, और 1 किलो इक्वल टू कितना होता है, 1000, और 1 आवर के अंदर 1 आवर इक्वल टू कितना हो गया, 3600 सेकंड, यानी कि 3600 सेकंड होते हैं। और ये क्या होगा, 1 किलोवाट, ये किलोवाट क्या दिया है, पावर की वैल्यू दी है, क्या दिया है, पावर। तो पावर और टाइम दे रखा हो तो हम क्या निकालते हैं, पावर और टाइम दे रखा हो तो या तो वर्क निकलेगा या फिर एनर्जी। तो W इक्वल टू कितना हो गया, P इंटू टी, और पावर कितनी है हमारी 1000, इंटू टाइम कितना है 3600, तो ये कितना हो गया 3.6 इंटू 10⁶ जूल, यानी कि 1 किलोवाट आवर जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के अंदर, जो हमारा लेक्चर होगा 10th क्लास का। पहला लेक्चर लेंगे हम रिफ्लेक्शन का, दूसरा लेंगे हम रिफ्रैक्शन का, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसके बाद में ह्यूमन आई है, और फिर उसके बाद में जो भी है, उसके बाद में एक चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या मैग्नेटिक इफेक्ट, तो उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।